राजीव अग्रवाल जी, रांची से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे शिव जी में ही बचपन से प्रीति है। महाराज जी, मैं और शिव जी की भक्ति को पुष्ट करने के लिए क्या क्या करूं? नाम जप करो निरंतर, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। हाँ, और रोज अभिषेक करो भगवान शंकर करते हैं। हाँ, रोज अभिषेक करो, नाम जप करो, किसी की निंदा मत करना। और भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाला निश्चित भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। हाँ, उनकी कृपा से। तो जब शंकर जी की बात आती है तो हृदय एकदम ऐसे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब मिला है ना। हाँ, आज शिवरात्रि भी है। जो भगवान शंकर का आराधन करता है तो भगवान शंकर उस जीव के अहंकार का नाश कर देते हैं। अहंकार ही जन्म मरण चक्र का हेतु है। और भगवान शिव की कृपा से जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य हैं, सर्वसमर्थ भगवान होते हुए भी देखो, भगवान श्री हरि का चरणामृत गंगा जी अपने माथे पे धारण किए हुए हैं। तो बिना शिव भक्ति के अहंकार नाश नहीं होता, बिना अहंकार नष्ट हुए हरि की भक्ति नहीं होती। तो शिव और हरि दोनों एक होते हुए भी सर्वप्रथम शिव आराधना, शिव आराधना से ही जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। हमको लगता है सबको पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से ही भगवान श्री हरि में विशुद्ध प्रेम। और कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से होगा। कोई भी उत्तम सदगति अगर हुई वो भगवान शंकर की कृपा से होगी। तो भगवान शिव बहुत करुणामय है, करुणावतारम ही है। तो उनकी आराधना करनी, और उनकी आराधना में खास बात ये है, एक लोटा जल और धतूरे का फल। विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल। कोई देवता लेगा? हाँ, धतूरे अकौड़ा का फूल। उन्होंने चुनकर के ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ है न पड़े। जंगल में कहीं भी चले जाओ, बिल्व पत्र ले लो, धतूरे का फल ले लो, कौड़े का फूल ले लो, सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं ये। और एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में खुश हैं भगवान शंकर। हाँ, बहुत आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत करुणा में और महान शक्ति है। पूरे विश्व का विनाश करने का पावर इनमें। तीसरा नेत्र खोल दे तो सब हाहाकार मच जाए। और इन्हीं के अर्धांग से काली, दुर्गा, अंबिका, ये सब इन्हीं के तो अर्धांग में विराजमान है। भगवान शिव की जितनी शक्तियां हैं उन्हीं के अंश से तो प्रकट है। तो भगवान शिव की आराधना सबको करनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, परिवार मंगलमय हो इसके लिए, या भगवान की प्राप्ति के लिए, या तत्व ज्ञान के लिए, जो चाहो भगवान शिव प्रदान करेंगे। तो सबको चाहिए भगवान शिव की आराधना करे। 2 मिनट लगता है। बढ़िया पात्र मार्जन करके नहा धो के एक लोटा जल ले लो, 4 बिल्व पत्र ले लो, फूल ले लो, फल और समर्पित कर दो, प्रणाम कर लो। इतने में जिंदगी सुधार देंगे भगवान शिव। बड़े कृपालु हैं। महाराज जी, पूर्व में बनारस में महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? उपवास और 8 पहर की पूजा। 8 पहर होते ना, तो 8 पहर के 4 पहर रात्रि भर पूरे जगते थे और दिन से उपवास रहते थे, कुछ खाना पीना नहीं। भगवान शंकर की आराधना। वहां तो विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ जी, वहां तो 8 पहर की आराधना होती है। वहां तो अब तो काशी है, भगवान का घर है वहां तो। महाराज जी, आराधना में आप नाम स्मरण करते थे? मंत्र। हाँ, मंत्र जब अपवित्र दशा में जैसे शौच जा रहे हैं तो फिर नाम जप करते थे, और यही जप करते थे, सांब सदाशिव सांब सदा। हाँ, यही जप। महाशिवरात्रि में रात्रि की महिमा है महाराज जी? उस समय रात्रि पूरी रात जैसे? नहीं, पूरे 8 पहर की, 8 पहर की पूजा की महिमा। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के, 8 पहर के। मंत्र समझ में शाम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम सदाशिव, सांब 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 सदाशिव, सांब सदाशिव। मतलब सांब सदाशिव। ऐसे मंत्र थोड़ी बोले जाते हैं, यही तो सांब सदाशिव। हाँ, ये जो मंत्र है, ये मंत्र कभी बोलना नहीं चाहिए, और ये हाँ अंदर अंदर जपना चाहिए और गुरु से लेना चाहिए। इसीलिए वही गुरु से लेने के लिए जो है, भगवान शिव से प्रार्थना करें, वही गुरु है, किसी न किसी रूप में मिलकर वही दे देंगे। अभी तो शाम सदाशिव शाम सदाशिव, जब जल भी चढ़ावे तो शाम सदाशिव शाम सदाशिव।